पूरे देश में कांग्रेसों के विधायकों को, नेताओं को खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार बनाने में लगे हैं। इसका मतलब कांग्रेस भ्रष्टाचारी नहीं है। असली भ्रष्टाचार की जड़ भाजपा आरएसएस के लोग हैं। डीएसपी देवेंद्र सिंह को जमानत दे दी जाती है। ऐसे स्थिति में डॉक्टर कफील को जमानत नहीं मिलना न्यायपालिका के साथ साथ भाजपा आरएसएस के सरकार पर सवालिया निशान उठाता है। आखिर कसूर क्या है? क्या कसूर यही है कि जाति, धर्म, प्रांत, भाषा के नाम पर जो देश में ये देश के जो आधुनिक भारत के जयचंदों की सरकार है, जो अपने ही देश को, अपने ही मुल्क को बर्बाद करने वाली सरकार है, वो इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? जब एक तरफ जहां गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के कारण बच्चों की मौत के मामले में जब जांच हुई तो वहां उन्हें बरी कर दिया गया। ऐसे में बाबा साहब अंबेडकर का संविधान विचारों की आजादी की बात करता है, तो ऐसे में मोदी जी किसी आवाज को कुचलने का काम आप कैसे कर सकते हैं? डॉक्टर कफील को रिहा किया जाना चाहिए किसी भी सूरत में, क्योंकि डॉक्टर कफील जैसे आप प्रधानमंत्री जी कहते हैं स्किल इंडिया की बात कहते हैं, आपने तो पूरे स्किल इंडिया बना दिया। क्या ये डॉक्टर का प्रोफेशन स्किल इंडिया के अंतर्गत नहीं आता? प्रधानमंत्री जी, आपके अविवेकपूर्ण रवैये के कारण आज पूरा देश हतप्रभ है। देश ने देखा है उत्तर प्रदेश में 40 रुपए के कारण बच्चों से स्ट्रेचर में धक्का लगाया जाता है। उस बच्चे की मां जो पीड़ित हैं, उनके परिवार के लोगों, महिलाओं के द्वारा स्ट्रेचर को खींचा जाना, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आप फिर दूसरा कोई कफील ढूंढेंगे? बेशर्मी की हद है। बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, उनके नाम पर सदर अस्पताल का नाम था, उसको नाम बदलने की बात करते हैं। अगर नाम बदलने से, जगह के नाम बदलने से, संस्थाओं के नाम बदलने से अगर विकास होता है, तो हम तो कहते हैं कि भारत के सभी शहरों का नाम टोक्यो रख दो, पेरिस रख दो, लंदन रख दो। अजीब सी बात है। सरकार गुमराह कर रही है देश की जनता को। जो लोग 70 साल के हिसाब मांग रहे थे, उन लोगों ने 6 साल का हिसाब देने में आनाकानी कर रहे। 6 साल में ही भारत की स्थिति छीछालेदर कर दी। पीएम केयर फंड का कागज नहीं दिखाएंगे? क्यों नहीं दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी? जिस कांग्रेस पर आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, आप पूरे देश में कांग्रेसों के विधायकों को, नेताओं को खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार बनाने में लगे हैं। इसका मतलब कांग्रेस भ्रष्टाचारी नहीं है। असली भ्रष्टाचार की जड़ भाजपा आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस के गोवलकर का कहना था कि 95% लोगों को गरीब बनाना होगा, लोगों को कार्य मुक्त करना होगा। गोवलकर की एक किताब है वी और आवर नेशनहुड। उस किताब को आप पढ़ेंगे तो सारी सच्चाई पता चलेगा। किस तरीके से प्रधानमंत्री जी आते ही अपने फर्स्ट एजेंडे के तौर पर भारत की तमाम नवरत्न कंपनियों को अपने व्यापारिक मित्रों के हाथ से सौदा कर लिया और देश के लोगों को बेरोजगार बनाया। प्रधानमंत्री जी महिलाओं की सुरक्षा की बात आप करते थे, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात करते थे, किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते थे, हर सांसद को 5 गांव आदर्श बनाने की बात करते थे, 100 स्मार्ट सिटी हर साल बनाने की बात करते थे। प्रधानमंत्री जी, आपने देश को क्या से क्या बना दिया? हमें हमारा पुराना भारत लौटा दीजिए, आपसे देश नहीं चल रहा। प्रधानमंत्री जी, आपके अहंकार के कारण देश ने देखा है, प्रधानमंत्री जी अहंकारी हैं, अज्ञानी हैं, कोरा गप्पू हैं। देश ने मान लिया कि फेंकू ही पप्पू है। किस तरीके से आपने देश में अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही, देश में सीमा सरहद नहीं संभल रही, देश में कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। किस तरीके से भाजपा के लोग चारों तरफ देश लूटने में, बर्बाद करने में लगे हैं। प्रधानमंत्री जी स्वतः संज्ञान लीजिए और देश को, जैसा हमारा भारत देश था, हमें हमारा पुराना भारत लौटा दीजिए। हमें नहीं चाहिए आपका नया भारत। प्रधानमंत्री जी, आपने देश का भट्ठा बिठा दिया, 22 विधायकों की नीलामी और ट्रंप की गुलामी ने देश का भट्ठा बिठा दिया। आपके अविवेकपूर्ण रवैये के कारण आज देश की स्थिति बद से बदतर हो गई। प्रधानमंत्री जी, आपसे देश नहीं चल रहा। आप जसोदाबेन की तरह पूरे देश को न सुहागन न विधवा छोड़ा, आज देश करा रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप देश को बख्श दीजिए। माँ गंगा बुला रही है, जाइए वहां डूब मरिए, आपसे देश नहीं चल रहा।